तीनों भाई बहन अजय, नंदिनी और रोशनी बरसों बाद अपने पुश्तैनी घर के सामने खड़े हैं, हवेली जैसी पुरानी इमारत को देखते हुए। तीनों घर की जर्जर हालत, उखड़ा पलस्तर, जंग लगे किवाड़ और घर में पसरी अजीब सी खामोशी को महसूस करते हैं। तीनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं जब वे इसी घर में रहते थे। तीनों को याद आता है कि वे एक रात अचानक इस घर से चले गए थे। अजय, नंदिनी और रोशनी तय करते हैं कि घर बेचने से पहले कागजात देखने के लिए एक रात घर में रुकेंगे। अजय मुख्य दरवाज़ा खोलता है, भीतर से सीलन और पुराने धुएं की गंध आती है। नंदिनी का दिल जोर से धड़कता है। रोशनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाती है। तीनों घर के 4 कमरों का जायजा लेते हैं। 3 खुले हैं, चौथा बंद। वे चौथे कमरे के पास जाते हैं जो घर के सबसे अंदर सीढ़ियों के पास है और बंद है। नंदिनी धीमी आवाज में कहती है कि ये कमरा हमेशा बंद रहता था। अजय हंसने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद पुराना ताला है, छोड़ो। तीनों अलग अलग कमरों में सोने चले जाते हैं। रात गहरी हो जाती है। घड़ी में 12:07 होते हैं। अचानक एक तेज आवाज धड़ाम पूरे घर को हिला देती है। तीनों अपने अपने कमरों से घबराकर बाहर निकलते हैं। तीनों आवाज की दिशा में दौड़ते हैं और बंद कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाजा अब भी बंद है, लेकिन अंदर से कुंडी लगी हुई है। रोशनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डरते हुए पूछती है कि क्या अंदर कोई है? कोई जवाब नहीं आता। अजय दरवाज़ा हिलाता है और कहता है कि ये अंदर से बंद है। नंदिनी घबराई हुई कहती है कि घर में उनके अलावा कोई नहीं है। तीनों रात भर बेचैन रहते हैं, किसी को नींद नहीं आती। सुबह होते ही तीनों फिर उस कमरे के पास जाते हैं। अब दरवाज़ा खुला हुआ है। तीनों कमरे के अंदर झांकते हैं। अंदर एक खाली कमरा है। धूल, टूटी अलमारी और जली हुई दीवारों के निशान। दीवार पर उकेरा हुआ वाक्य पढ़ते हैं, रात को मत खोलना। तीनों एक दूसरे की ओर डरे हुए देखते हैं। दूसरी रात का माहौल और भी भारी है। हवा रुक रुक कर चल रही है। घर के कोनों से अजीब सी चरमराहट की आवाज़ें आती हैं। रात ठीक 12 बजे बिना किसी आवाज़ के दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तीनों चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं। इस बार सिर्फ दरवाज़ा बंद नहीं होता, अंदर से किसी के चलने की आहट आती है। टप टप। नंदिनी कांपते हुए कहती है कि ये आवाज़। रोशनी हिम्मत करके पूछती है कि क्या अंदर कोई है? कुछ पल की खामोशी छा जाती है। फिर अंदर से एक धीमी टूटी सी आवाज़ आती है, हम हैं। तीनों सन्न रह जाते हैं। अजय फुसफुसाकर पूछता है, हम? आवाज़ फिर आती है, जो यहाँ जल गए थे। नंदिनी की आंखों के सामने धुंधली सी याद उभरती है। धुआं, आग, चीखें। नंदिनी सिर पकड़ लेती है। उसे तेज दर्द महसूस होता है। तीसरी रात तीनों अब डर नहीं, जवाब चाहते हैं। तीनों तय करते हैं कि आज दरवाज़ा तोड़ेंगे। रात 12 बजते ही वही होता है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। अजय और रोशनी पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। चर्राक, दरवाज़ा टूट जाता है। तीनों कमरे के अंदर घुसते हैं और जो देखते हैं जड़ हो जाते हैं। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर है। 3 बच्चे, एक लड़का, 2 छोटी बहनें। तीनों देखते हैं कि तस्वीर के बच्चों के चेहरे बिल्कुल अजय, नंदिनी और रोशनी जैसे हैं। तस्वीर के नीचे लिखा है, आग में मृत्यु 1996। नंदिनी चीख पड़ती है। उसकी यादें पूरी तरह लौट आती हैं। नंदिनी कांपती आवाज़ में कहती है कि वे उसी रात इसी कमरे में छुपे थे। आग लगी थी, दरवाज़ा बंद था। रोशनी फुसफुसाती है कि वे कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। अचानक घर की लाइट बुझ जाती है। कमरे का दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से 3 आवाज़ें एक साथ गूंजती हैं, अब बारी हमारी नहीं, तुम्हारी है। सुबह होते ही गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला पाया। गांव वाले अंदर झांकते हैं, कोई नहीं है। बस वो कमरा हमेशा की तरह अंदर से बंद है।